Hello students, welcome to Aryavarta Journals. Today I am going to start the new topic active and passive voice. आज मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उस टॉपिक के उसको बेसिकली समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम उसको डिटेल में स्टडी करते हैं तो थोड़ा उसमें एक वीडियो में पूरे टॉपिक को कॉन्फाइन नहीं किया जा सकता। तो टॉपिक जो है वो क्लियर करने के लिए, बेसिकली समझने के लिए उसे 2 या 3 या उससे ज़्यादा वीडियोस की ज़रूरत होती है। तो ये एक्टिव और पैसिव वॉइस, जैसे कि मैंने टेंस में भी जो है करीब 17 और 18 जो है वीडियोस बनाए हैं। ऐसी मॉडल्स पर मैंने 6 और 7 वीडियोस डाले हैं। तो ये भी एक्टिव और पैसिव, इसको भी क्लियर करने के लिए हमें जो है 3-4 वीडियोस बनाने होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है इस वीडियोस का जो सीरियल है 1, 2, 3, 4 सीरियल वाइज जो है इसको आप देखिएगा। और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को लाइक करें, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी इसके हर वीडियो का लिंक जो है नीचे डिटेल किया हुआ है, प्लीज़ आप उसको देखें। और अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो बेसिक जो है सेंटेंस में हम जब बेसिक चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तो वो टॉपिक हमें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पहले हम सेंटेंस की जो है एक छोटी छोटी बातें, थोड़ा सा छोटी सी बातें शॉर्ट में समझ लेते हैं। एवरी सेंटेंस हैज़ 4 मेन पार्ट्स, क्योंकि हम कन्वर्ट जब करेंगे एक्टिव से पैसिव में तो वहाँ पर इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी और समझने के लिए भी ज़रूरत होगी। तो हर सेंटेंस के वैसे तो बहुत पार्ट्स होते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अभी वो मैं डिस्कस करूँगा। हर वर्ड का अपना एक रोल है, हर वर्ड अपना एक जो है उसका एक यूज़ है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए मैंने ये पार्ट्स 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड में करा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? किसी भी सेंटेंस में जो डूअर है, जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। देखो मैंने ऐसे उसके एक डिनोट किया हुआ, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। सेकंड है हेल्पिंग वर्ब और टू बी वर्ब्स। अब मैंने जब आपको टेंस क्लियर किए थे तो वहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स ये सब समझाए थी। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, शेल, ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनको मैं HV से आगे डिनोट करूँगा। अब वर्ब, जो मेन वर्ब है जिसे हम एक्शन कहते हैं, जो सेंटेंस में जो काम हुआ है वो जो है एक्शन है, वही उसकी मेन वर्ब है। और ये क्या है, जैसे कि टेल, गिव, टेक, ये सब वर्ब होती हैं, रन, ब्रिंग, तमाम। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है उस सेंटेंस में जो डूअर, जिसे मैं सब्जेक्ट कह रहा हूँ, जो काम करता है, जो एक्शन है, मेन वर्ब है, उसका इफेक्ट जिस पर पड़ता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या है कि कर्म, हिंदी में हम उसे कर्म कहते हैं, जिस पर जो कर्ता का सेंस डूअर है, सब्जेक्ट है, उसके एक्शन का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव का मतलब इफेक्ट पड़ता है, वो इफेक्टिव होता है। तो वो जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, उसे हम ओ से, और ये मैं जब इस सेंटेंस में क्लियर करूँगा तो ये ग्रीन से मैं उसको दिखाऊंगा। जो ब्लैक से सब्जेक्ट है, और ब्लू से ये वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब रेड से आगे मैं क्लियर करूँगा। अभी मैं आपको एक एक करके, चलो नेक्स्ट स्लाइड। वर्ब्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अब वर्ब्स की भी 2 टाइप होती हैं जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। वर्ब तमाम तरह की होती, बट यहाँ पर हमें जो रिक्वायर्ड है, सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिस सेंटेंस में डूअर के एक्शन का इफेक्ट जिस पर पड़ता है वो क्लियर गिवन हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जिसमें कहने का भी, जिस सेंटेंस के एक्शन का ऑब्जेक्ट दिया हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, एक्शन का इफेक्ट जिस पर पड़ा वो हमें नहीं दिया हो, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मैंने ये यहाँ पे क्यों बताया, मैं आपको बता दूं। जो पैसिव बनता है
एक्टिव से जो पैसिव बनता है, यानी कि पैसिव जो बनता है वो केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स की ही बनती है। इसलिए ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मैंने आपको एक छोटा सा इसका आइडिया दिया। ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ऑब्जेक्ट्स में भी दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये एक सेंटेंस इसमें है, माई फ्रेंड गेव मी अ पेन। अब देखिए माई फ्रेंड क्या है, किसने दिया, देखने का काम, ये जो है ये सब्जेक्ट है हमारा है। अब ये एक्शन है गेव, ये एक्शन है जिसे हम वर्ब, जो मैं मेन वर्ब कह रहा हूँ। और किसे दिया, किसको इफेक्ट पड़ा, मेरे को पड़ा, वो जो पेन लिया मैंने तो मेरे को इफेक्ट हुआ, ये तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब पेन, पेन पे भी इफेक्ट पड़ा, पेन दिया, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है जो मैं ये एक क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूँ। तो एक है अब मी और अ पेन। जो लिविंग है, जो लिविंग बीइंग है वो इनडायरेक्ट है, और जो नॉन लिविंग बीइंग है अ पेन, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ना। तो किसी भी सेंटेंस में देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये एक्शन है, एक्शन का इफेक्ट मी और अ पेन पर पड़ा, दो ऑब्जेक्ट हैं, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये जो है क्लियर किया जाना है। तो अब इसके बाद हम आगे जो है इसमें समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फ्यू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से कोई भी सेंटेंस होता है, जब आप थोड़ा सा हमें एडवांस टॉपिक है ये, तो थोड़ा क्या है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है और इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर सब्जेक्ट में क्या होगा, या तो ट्रांजिटिव वर्ब होगी या इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब, आगे का मीन्स कहने का, इंट्रांजिटिव माने उसमें सब्जेक्ट होगा, टू बी वर्ब हो सकती है, एक एक्शन हो सकता है, वर्ब हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट उसमें नहीं होगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, जब ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसमें ऑब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी लग सकता है। तो एक स्ट्रक्चर ये होता है। एक स्ट्रक्चर होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसमें वर्ब नहीं होती है, ये नो वर्ब केस भी कहलाता है। इसमें टू बी वर्ब होता है, उसके बाद उसकी कॉम्प्लीमेंट होता है। ये कॉम्प्लीमेंट सब मैं आगे क्लियर करूंगा। जैसे देखिए मैं इसमें क्लियर कर रहा हूँ, शी वॉज क्राइंग, ये टू बी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये शी सब्जेक्ट है, हैं? और ये टू बी वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं हम, और ये मेन वर्ब है, हैं? मेन वर्ब है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है कोई। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सी है, इंट्रांजिटिव। ये स्ट्रक्चर ये क्लियर हो रहा है, सब्जेक्ट है, फिर ये टू बी वर्ब है जो भी है, उसके बाद क्राइंग वो मेन वर्ब है। मीन्स कहने का मीन्स इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव है। द एजिटेटर्स स्टॉप्ड द ट्रेन। एजिटेटर्स ने जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने ट्रेन को रोक दिया। अब देखो द एजिटेटर्स स्टॉप्ड, ये मेन वर्ब है, स्टॉप के दिया, द ट्रेन किसको रोका, ट्रेन को रोका, इसमें ऑब्जेक्ट है। ये देखो ये सब्जेक्ट, द एजिटेटर्स ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक, और स्टॉप्ड ये मेन वर्ब है, और द ट्रेन, ट्रेन को रोका ये ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, ये वर्ब जो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है। द एजिटेटर्स ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ट्रेन है, ऑब्जेक्ट है। अब ये देखिए कौन सा, ये है ट्रांजिटिव वर्ब वाला। माई ब्रदर इज नॉटी, मेरा भाई शरारती है। माई ब्रदर इज नॉटी, अब कौन सा है देखिए, सब्जेक्ट और टू बी वर्ब, और उसके बाद नॉटी है, एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी है। तो क्या है, ये तीसरा वाला है। तो अब हम, ये मेरा समझाने का सेंस क्या था कि जो हम पैसिव बनेगा वो केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का बनेगा,
इंट्रांसिटिव का नहीं बनेगा। इसलिए अब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव भी हमें समझने हैं किस तरह से, कौन सा ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इन्हीं का सारा खेल होना है इसमें। तो माई ब्रदर इज़ नॉटी, मेरा भाई शरारती है। अब एक बात है, इसमें न इसका पैसिव बन पाएगा न इसका पैसिव बन जाएगा, केवल पैसिव इसका बनेगा जिसमें ट्रांसिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें क्योंकि एक्शन का इफेक्ट जिसमें दिखाओ। तो ये था है ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव। और थोड़ा सा अब मैं ये सब्जेक्ट और ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको और ये क्लियर कर देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। देखिए एक दो सेंटेंसेस के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ एग्जांपल में सेंटेंस जो मैंने अभी बात बताई उसके बारे में क्लियर होगा जिससे। देखिए ही गेव मी अ पेन, ही ये सब्जेक्ट हो गया, गेव मी मेन वर्ब है, मी अ पेन, मी दोनों दो ऑब्जेक्ट हैं, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों? देखो ही मैंने दिया उसको, मैं ही गेव मी, उसने मेरे को एक पेन दिया, और देने का काम किसने किया? ही ने किया। ही सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। मी अ पेन, देखिए इस एक्शन के ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्शन कैसा है, ये वर्ब कैसा है, ये ट्रांसिटिव है। ट्रांसिटिव है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है कैसे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट में द कैट किल्ड अ रैट, कैट क्या है? द कैट ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और रैट इसमें भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। कौन? किल्ड है। द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, टीचर सब्जेक्ट है, इज टीचिंग ये एक्शन है, ये टू बी वर्ब है। द स्टूडेंट्स किनको पढ़ा रहे हैं? इनका, क्योंकि जो टीचिंग का इफेक्ट है वो स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है। शी वॉज क्राइंग, अब इसमें देखिए ये सब्जेक्ट है, ये टू बी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है, ये क्राइंग क्या है? ये एक्शन है, मेन वर्ब है, लेकिन इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। कौन? ये क्राइंग इंट्रांसिटिव है, इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा। रैबिट रन्स फास्ट, अब रैबिट सब्जेक्ट है, रन मेन वर्ब है, फास्ट बड़ा तेज दौड़ता है, उसके बाद कुछ नहीं है। रन्स फास्ट ये क्या है? इसका एडवर्ब है, ये रन कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। तो ये एडवर्ब जब हम क्लियर करेंगे तो क्लियर होती चली जाएंगी बातें, कोई बात नहीं। अभी ये सेंटेंस रैबिट रन्स फास्ट, तो ये क्या है? ये भी इंट्रांसिटिव है, ये एक स्टेटमेंट है। द मैंगो ट्री इज प्लांटेड बाय माई ग्रैंडफादर, अब देखिए इसमें द मैंगो ट्री, ये देखो द मैंगो ट्री इज प्लांटेड, ये पैसिव है। मैं आपको बताऊं, आपको ये सेंटेंस जो है पैसिव है। अब क्यों? ये ग्रैंडफादर, अब देखो ट्री, द मैंगो ट्री क्यों है? देखो ये अभी मैं आपको इसको क्लियर करूंगा कि ये जो पैसिव में जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट की जगह नहीं होता है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट जो है काबिज रहता है, तो वहाँ पर इसलिए पैसिव होता है। कहने का देखिए कभी भी किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन होता है उसको करने वाला वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट बिल्कुल सबसे पहले सेंटेंस में रहता है। अब जब उसको क्या कहते हैं, इसका नाम अब ये था, द मैंगो ट्री खुद थोड़ी प्लांट हुए होंगे, वो ग्रैंडफादर ऑब्जेक्ट की जगह पर है, और मैंगो ट्री जो है सब्जेक्ट है, तो ये पैसिव है। अब पैसिव और एक्टिव के थोड़ा और एग्जांपल्स हम देखते हैं। एक्टिव और पैसिव के एग्जांपल्स और हम डिटेल में थोड़ा सा दो चार एग्जांपल से करें, और एक्टिव पैसिव बनाएंगे कैसे ये नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अभी हम थोड़ा सा एक्टिव और पैसिव की बेसिक बात है थोड़ा सा, ताकि हमको ये टॉपिक आके प्रोसीड करने में आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। अब देखिए इसको मैं, कौन एक्टिव है कौन पैसिव, देखिए मैंने एक्टिव और पैसिव की क्या पहचान है। एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअल डूअर है, एक्शन जो है वो सब्जेक्ट कर रहा है, और जो पैसिव होता है उसमें जो सब्जेक्ट की जगह पर है वो एक्शन नहीं करता है, उस पर एक्शन किया जाता है, उसके थ्रू मतलब उस पर एक्शन होता है। अगेन सब्जेक्ट जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअल डूअर होता है, वही काम करता है। पैसिव में जो सब्जेक्ट की जगह पर जो डूअर है उसको जो है वो एक्शन खुद नहीं कर रहा होता है, वो एक्शन किसी और उस पर हुआ होता है। जैसे कि द ट्रेन वॉज स्टॉप्ड बाई देम, क्या सब्जेक्ट द ट्रेन है,
वॉज स्टॉप्ड बाय देम। अब ये ट्रेन पे एक्शन होता है, अब रोकी किन्होंने? देम, दे ने, उन्होंने ट्रेन रोकी। लेकिन अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है द